गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और एग्जांपल से समझते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हम कैसे डिटरमाइन करें। तो लेट ए केमिकल रिएक्शन, that is 2 molecule of NO nitric oxide reacts with oxygen gas and to form 2NO2 gas, nitrogen dioxide gas. In our first experiment, supposed to be the concentration of NO is 0.30 and concentration of O2 is 0.30. In this case, we observe the rate of reaction is 0.096. In second experiment, the concentration of NO is increased 0.60 and the concentration of O2 is same 0.30 and the rate of reaction is 0.384. अब एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि अगर आप NO की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। इन थर्ड एक्सपेरिमेंट the concentration of NO is 0.30 and the concentration of 0.60 and the concentration of O2 is 0.60 and the rate of reaction is 0.768. These are the 3 experiments performed by us, and in all these 3 experiments we change the concentration of NO and O2 and observe the rate of reaction whether it is changing or not. So supposed to be this is our reaction number 1. For reaction 1, the rate of reaction only depends upon the, let K is the rate constant for this reaction. The rate of reaction 1 ऑलवेज डिपेंड करेगा एरो के पीछे जो भी स्पीसीज होगी। रेट इज इक्वल टू के और एरो के पीछे क्या है, NO की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई O2 की कंसंट्रेशन। अब जो भी इनकी वैल्यू है ये इनकी पावर नहीं होंगी, इनकी पावर होगा सम कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को मैंने मान लिया सपोज टू बी A एंड स्मॉल b। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ से क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी A प्लस B की जो भी वैल्यू होगी दैट विल बिकम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा क्या A और O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा B। अब हमने करना है क्या है, सिमिलरली वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे इस इक्वेशन में। सपोज टू बी दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो पहली इक्वेशन से देखिए रेट जो है वो है 0.096, उसके बाद इक्वल टू के। NO की कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 0.30 और पावर क्या है A। उसके बाद आ जाएंगे O2 की कंसंट्रेशन की जगह लिख सकता हूँ 0.30 एंड पावर ऑफ O2 इज B। सपोज टू बी दिस आवर इक्वेशन नंबर 3। Similarly, from experiment number 2, rate is 0.384 K। NO की कंसंट्रेशन है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में 0.60 की पावर A। O2 की कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में 0.30 पावर B। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम थर्ड एक्सपेरिमेंट द ऑर्डर ऑफ रेट है रिएक्शन का 0.768 इज इक्वल टू के। NO की कंसंट्रेशन है
0.60 की पावर a और 0.60 की पावर b. Supposed to be this our equation number 5. हमें निकालनी है स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू। तो इन दोनों इक्वेशंस में देखिए a की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है और b की कंसंट्रेशन सेम है। तो यहाँ b कैंसिल हो जाएगा अगर इनको डिवाइड कर दें और a की वैल्यू निकल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। तो इक्वेशन नंबर 4 है हमारी 0.384 इज इक्वल टू के 0.60 की पावर a 0.30 की पावर b। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। इसको हमने डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 3 से। 3 में है 0.096 इज इक्वल टू के 0.30 की पावर a 0.30 की पावर b। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। सो ये कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 4। तो एक तरफ आ गया 4 इज इक्वल टू दूसरी तरफ आ गया 0.60 की पावर a डिवाइड बाई 0.30 की पावर a। तो मैं लिख सकता हूँ 4 इज इक्वल टू 0.60 और 0.30 दोनों की पावर a। कैंसिल करेगा तो आ गया 2 इज इक्वल टू 2 की पावर a। अब दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरफ 4 है तो a की वैल्यू क्या पुट करूं कि इधर भी 4 बन जाए। तो अगर a की वैल्यू मैं 2 पुट कर देता हूं तो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब है a की वैल्यू क्या आएगी 2। तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब बात करते हैं b के लिए। बी में देखिए ऐसी वैल्यू चूज करेंगे इन दोनों इक्वेशन में। देखिए 4 और 5 में b डिफरेंट है और a सेम है तो a कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 5 को 4 से डिवाइड कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 5 है 0.768 इज इक्वल टू के 0.60 की पावर a 0.60 की पावर b। ये होगी इक्वेशन नंबर 5। इसको डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 4 से। तो 0.384 इज इक्वल टू के 0.60 की पावर a 0.30 की पावर b। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो k से k कैंसिल, a की वैल्यू सेम है कैंसिल। इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 2 और इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 2। तो 2 इज इक्वल टू 2 की पावर आ गई। इसमें दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो b अगर मैं 1 रखूं तो 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है जो b है उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर b की वैल्यू आएगी 1। तो ओवरऑल रिएक्शन में कैसे लिख सकता हूँ इस रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू के NO की पावर a थी और a की वैल्यू कितनी आई है 2 तो 2 और O2 की पावर b थी, b की वैल्यू कितनी आई है 1। तो इस रिएक्शन में जो ऑर्डर है रिएक्शन का NO के रिस्पेक्ट में तो हो गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और O2 के रिस्पेक्ट में होगी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट हैं, दैट इज A, B एंड C। इनसे कोई प्रोडक्ट बनता है P। तो सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लिख लेता हूँ। द रेट इज इक्वल टू K, एरो के पीछे क्या है A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C। इनकी पावर ये तो होंगी नहीं, कोई कोफिशिएंट हो सकता है। सपोज टू मैंने मान दिया x y z, अलग अलग कोफिशिएंट मान ली। सो लेट दिस आवर इक्वेशन नंबर 1। ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, ऑर्डर होगा x प्लस वाई प्लस जेड। जो भी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आएगी
एक्सपेरिमेंट में वैल्यू ए बी सी की ये दी है और रेट इस तरह से आया है। तो पहली इक्वेशन बना लेता हूँ मैं। रेट है 2 × 10⁻⁻² इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन है 1.0 की पावर x, बी की कंसंट्रेशन है 2.0 की पावर y, सी की कंसंट्रेशन है 1.0 की पावर z। सपोज टू बी दिस आवर इक्वेशन नंबर 2। अगली इक्वेशन में रेट है 2 × 10⁻⁻² के। ए की कंसंट्रेशन है 1.0 की पावर x, बी की कंसंट्रेशन है 2.0 की पावर y और z की कंसंट्रेशन है 2.0 की पावर z। सपोज टू बी दिस आवर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे आएंगे। तो 4 × 10⁻⁻² इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन क्या है 2.0 की पावर x, बी की कंसंट्रेशन क्या है 2.0 की पावर y, सी की कंसंट्रेशन क्या है दैट इज 2.0 की पावर z। सपोज टू बी दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। फोर्थ एक्सपेरिमेंट की बात हम करें तो रेट है इंटू 4 × 10⁻⁻² इज इक्वल टू के। ए की है 2.0x, बी की है 4.0y, सी की कंसंट्रेशन है 2.0z। सपोज टू दिस आवर इक्वेशन नंबर 5। अब एक एक करके हमने रिजल्ट निकालना है। सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे तो हम देखेंगे कि सिर्फ x किसके रिस्पेक्ट में आता है, a के रिस्पेक्ट में। तो हम कहेंगे a डिफरेंट होना चाहिए, b और c सेम होने चाहिए, तब x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए a डिफरेंट होना चाहिए, a डिफरेंट है, b दोनों में सेम है, इसमें दोनों में c भी सेम है। तो b और c कैंसिल हो जाएंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 आ गया हमारा। 4 × 10⁻⁻² इज इक्वल टू के, 2.0 की पावर x, 2.0 की पावर y, 2.0 की पावर z। दिस आवर इक्वेशन नंबर 4। इसको डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 3 से। तो 2 × 10⁻⁻² इज इक्वल टू के, 1.0 की पावर x, 2.0 की पावर y, 2.0 की पावर z। दिस आवर इक्वेशन नंबर 3। ये कैंसिल हो जाएंगे, के से के कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी 2। 2 इज इक्वल टू इधर क्या रहेगा 2.0 की पावर x एंड 1.0 की पावर x। कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। दोनों साइड बराबर होने चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। तो पहली इक्वेशन में जो है x किसके बराबर आ गया हमारा, x बराबर आ गया 1 के। तो a की पावर 1 होगी। अब हम रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं y का। तो इक्वेशन को ऐसे देखना है हमने कि y वाला डिफरेंट हो बाकी सेम हो। देखो इसमें ये x सेम है, z सेम है, y डिफरेंट है, तो 5 को 4 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 5 क्या, 4 × 10⁻⁻² इज इक्वल टू के, 2.0 की पावर x, 4.0 की पावर y, 2.0 की पावर z। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। इसको डिवाइड किससे करना है, 4 से। तो 4 × 10⁻² इज इक्वल टू के, 2.0 की पावर x, 2.0 की पावर y एंड 2.0 की पावर z। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। सेम z कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, k कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो इधर आ गया 1 इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया 4.0 की पावर y डिवाइड बाई 2.0 की पावर y। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू 4/2 की पावर y। तो कैंसिल करेंगे 1 इज इक्वल टू 2 की पावर y। इधर 1 आना चाहिए, तो y अंडरस्टूड है कितना हमारा, y अंडरस्टूड है 0। तो 1 इज इक्वल टू 2 की y की जगह मैं क्या लिखूँगा 0, किसी की पावर 0 क्या होगा 1,
तो 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब है y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा, y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया 0, या कहें कि b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया 0। अब z की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन में z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, z डिफरेंट होना चाहिए, बाकी सारे सेम। तो पहली और दूसरी और तीसरी इक्वेशन में देखिए z की वाली वैल्यू डिफरेंट है, बाकी सारी वैल्यू सेम। तो इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे हम। इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन 3 हमारी 2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू k 1.0 की पावर x 2.0 की पावर y 2.0 की पावर z। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। इसको डिवाइड करेंगे 2 से। इक्वेशन और 2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू k 1.0 की पावर x 2.0 की पावर y 1.0 की पावर z। तो ये कैंसिल हो गया, सारा कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या रह गया, 1 इज इक्वल टू 2.0 1.0 की पावर z। कैंसिल होने के बाद इधर रह गया 1 इज इक्वल टू यहाँ का 2.0 डिवाइड बाई 1.0 ओवरऑल, इसकी पावर भी z थी, इसकी पावर, तो ओवरऑल पावर क्या होगी z। 1 इज इक्वल टू 2 की पावर क्या आ गई z इसका मतलब इक्वल टू 0 है, तभी 1 इज इक्वल टू 2 की पावर z की जगह 0 हम लिखेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 किसके बराबर है 1। इसका मतलब है z के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 0। सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, x की जगह 1, y की जगह 0, z की जगह 0, क्या आएगा 1। तो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। स्टार्टिंग में हमने कहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो एक केमिकल रिएक्शन मैं ले लेता हूँ जिसमें रिएक्शन का ऑर्डर जो है नेगेटिव होगा। जैसे 2O3, O3 is ozone. In the presence of ultraviolet radiation, change into 3O2. O2 is the oxygen. This is a complex reaction. This is a complex reaction. ये रिएक्शन बेसिकली 2 स्टेप में होती है। स्टेप नंबर 1 में O2 रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस टू फॉर्म O3 एंड दिस स्टेप इज फास्ट। इन सेकेंड स्टेप नंबर 2 में O3 react with O to form 2O2 and this step is slow. Let K1 is the rate constant for this fast step and K2 is the rate constant for this slow step. According to the law of mass action, K1 किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन O3 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई O2 की कंसंट्रेशन एंड O की कंसंट्रेशन। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, द रेट ऑफ ए मल्टी स्टेप रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। तो out of these 2 steps the slower one is this, so rate of this reaction will depend upon step number 2. so rate is equal to, मैंने कहा था कि रेट
एरो के पीछे वालों पे डिपेंड करेगा। तो रेट K2 O3 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई O की कंसंट्रेशन। दैट दिस आवर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में O है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, O की कंसंट्रेशन या कहें कि O की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। तो यहाँ आ गया O की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ऊपर O3 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई K1, O की जगह क्या आ गया, आपस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई बाई O2 की कंसंट्रेशन। सपोज टू बी दिस आवर इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब O की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। सो रेट विल बिकम, रेट इज इक्वल टू K2 O3 की कंसंट्रेशन, O की कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, O की कंसंट्रेशन की जगह मैं लिख सकता हूँ O3 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई K1 O2 की कंसंट्रेशन। अब K2 डिवाइड बाई K1, कांस्टेंट डिवाइड बाई कांस्टेंट विल बिकम अ न्यू कांस्टेंट। उस न्यू कांस्टेंट को मैंने मान लिया K। सो रेट इज इक्वल टू K2 बाई K1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, K O3 मल्टीप्लाई बाई O3 की कंसंट्रेशन, दिस विल बिकम O3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाई O2 की कंसंट्रेशन, इसकी पावर क्या होगी 1। रेट इज इक्वल टू K O3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और O2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, O2 की कंसंट्रेशन की पावर -1। सो फॉर दिस रिएक्शन the order of reaction with respect to O2 is -1 and the order of reaction with respect to O3 is 2। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा 2 + 1। तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, दिस विल बिकम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी क्वेश्चन को अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में हम लिखें तो मैं कहूँगा कि कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें ओजोन से ऑक्सीजन बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन बिलो। स्टेप 1 इज फास्ट एंड स्टेप 2 इज स्लो। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू O2 एंड O3 इज, अभी हमने एग्जाम्पल किया है कि O2 के रिस्पेक्ट में है -1 और O3 के रिस्पेक्ट में है +2। सो द आंसर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन।